हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। बेटे की फरमाइश थी और गाजर जो है वो फ्री की आई हुई थी। महासंक्रांत के दिन जो अपने गांव गई थी वहीं से लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब जाएंगी, वेस्ट जाएंगी, तो इससे अच्छा इसका हलवा बना लेते हैं। तो फिर मैं इसको नहाने के बाद में और जल्दी जल्दी से फिर इसको कस रही थी, ताकि जो दिन छिपने से पहले, नहीं सूरज छिपने से पहले इसको मैं बना लूँगी। करीब 1.5-2 किलो गाजर थी, तो बेटे को काफ़ी पसंद है गाजर का हलवा। वो तो गाजर पाक के लिए बोल रहा था, लेकिन मावा कैसे निकाला जाए, मावा निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने गाजर का हलवा बनाने की सोची थी, तो जल्दी जल्दी कस रही हूँ। कसने में बहुत टाइम लगता है, बस यही जो है हार्ड स्टेप होता है इसमें। बाकी जो हिलाने में इतना जोर नहीं आता, क्योंकि उसमें कभी कभी रेस्ट भी कर लेते हैं। तो लेकिन जो है मैं अकेली हूँ यहाँ पर कसने वाली। पहले मैंने इनको वॉश करके रख दिया था और फिर चूल्हे के पास में जो है ये खीरे निकाल रही हूँ। और यहाँ पर जो थोड़ा सा गर्म भी है चूल्हे के पास में, तो ठंड भी नहीं लग रही है, इसलिए मैंने यहीं पे चूल्हे के पास में बैठकर ही छीलना शुरू कर दिया था। और हवा इतनी तेज़ चल रही है आज, बस ऐसे मान लो कि इतनी तेज़ ठंड पड़ने वाली है 3-4 दिनों में। तो राजस्थान में तो इतनी तेज़ ठंड पड़ रही है, बस पूछो ही मत। सूरज देवता है वो भी कभी कभार निकलते हैं दिन में। चूल्हे के पास में बहुत सुकून आता है, ऐसा लगता है कि बस पूरे दिन भर और चूल्हे के पास में बैठे रहें। 2 दिन से जो तबीयत है वो भी ख़राब है, फीवर हो रखा है, लेकिन सो भी नहीं सकते ना। अकेले हों तो सो भी जाएं, लेकिन फिर बच्चे भी हैं और घर का काम भी है, वो भी करना होता है, तो फिर नहीं सोया जाता। टेबलेट लेके ऐसे ही फिर काम निकाल रहे हैं। तो अब मैंने कस ली थी गाजर को, और ये पानी का जो देखता था वो मैंने उतार दिया था, और कढ़ाई मैंने वॉश करके रख दी थी। अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने पूरा आज ऐसे कैसे रख लिया था, सुबह गर्म नहीं किया था, उसमें जामन नहीं डाला था। मैंने गाजर पाक बनाने की सोच ली थी, तो मैंने उसको गर्म नहीं किया था। तो अब चूल्हे के पास में काफ़ी ईंधन रखा हुआ है, मोटी मोटी लकड़ियाँ भी मैं ले आई थी पहले ही, और मैं इसको गर्म कर रही हूँ। अभी दूध गर्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा। देखो केले के पत्ते जो हैं, केले का पेड़ जो है, उसके पत्ते कितनी तेज़ हवा से लहरा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही है ना। तो यहाँ तो इतनी तेज़ हवा चल रही है। आपके यहाँ कैसी ठंड है? मुझे तो लगता है कि हर जगह ही ठंड होगी इस टाइम तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की साइड में बर्फ़बारी होती है इस टाइम। और ये मैं जो है बेटे की और साथ और उसके पापा के साथ जो है बतिया रही थी, साथ साथ में बातें भी करती जा रही थी और साथ साथ में हिलाती जा रही थी। इस टाइम जो है खाना पीना लगभग हो जाता है, तो फिर एक गाजर का हलवा बनाने का काम था। इसको हिलाती रहूँगी, और जब ये पक जाएगा उसके बाद में भैंस के लिए चारा काट के लाना था मुझे, तो मुझे जल्दी भी थी। मैंने बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ चूल्हे के अंदर डाल दी थी, ताकि जल्दी से ये हो जाए। और अभी तो 1-2 बार और बनाना पड़ेगा। अभी बेटी आएगी 4-5 दिनों के बाद में, उसकी एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद में, तो फिर एक बार तो फिर उसे खिलाना पड़ेगा गाजर का हलवा बना करके। बाकी मैंने सबको बना के खिला दिया है। और जैसे ही गाजर का हलवा बन जाएगा, फिर जो पानी का डेगचा है वो वापस रख दिया जाएगा। तो पानी तो गर्म एनी टाइम मिलता है। और ये मैं जो कस रही थी थाली में वो ले आई थी। गाजर का हलवा बना लिया था मैंने, और ये पलक के पापा और जो बेटा है वो बाज़ार जाके आ गए थे। आज उसकी स्कूल में फॉर्म भरे जा रहे थे बोर्ड के, तो वो जाना था उनको। बाकी जो शहरों की स्कूलें हैं वो बंद हो गई हैं, छुट्टियां चल रही हैं उनकी, लेकिन वो फॉर्म के लिए जाना था, तो सब्जी वगैरह भी ले आए थे, और चिक्कू हैं, मटर गोभी हैं, ये भी ले आए थे। तो मैंने इनको निकाल दिया था, क्योंकि निकालते नहीं है ना तो फिर थैली के अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो जल्दी से, चिक्कू तो ऐसे ही हैं कि इसको तो मतलब थोड़ा बहुत भी प्रेस इसके ऊपर लग जाता है तो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको छलनी में अलग ही निकाला जाता है, और ऊपर ही ऊपर लेके आती हूँ मैं, तो थैले के अंदर लेके आती हूँ तब। और मटर भी इस बार काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि मटर की जो फसल है वो लगभग ख़राब हो गई थी। और अभी ये जो रसोई का सामान है वो भी लेकर आए थे, तो मैं इसको एक एक करके निकाल रही हूँ। फिर जो है इनको इनके कंटेनर है उनके अंदर डालूँगी। पहले तो और काम है वो निपटाऊंगी, तो छोटा छोटा काम होता है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसके अंदर से सामान निकाल कर और कंटेनर के अंदर भर दूँगी। तो छिलके वाली दाल है, इसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी। खिचड़ी के लिए ही मंगवाती हूँ। और ये चीनी है पड़ी है, एक्स्ट्रा सामान होता है वो मंगवा लेती हूँ। वैसे तो सारा सामान किचन के अंदर रखा होता है। और ये चावल हैं, ये नमकीन चावल बनाने वाले हैं, और खीर के चावल हैं वो अलग से रखती हूँ। और ये गज्जक है, मुझे तो बहुत पसंद है गज्जक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है गज्जक। और ये नारियल है, कल या परसों में मैं गोंद के लड्डू बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने मंगवाए हैं नारियल। और ये बादाम है, काजू मैंने रख दिए हैं क्योंकि उसके ऊपर नाम था, तो फिर कॉपीराइट लग जाता, तो मैंने उसको अलग से ही रख दिया था। ब्रेड वगैरह भी बेटा लेकर आया है, सुबह सैंडविच बनवाएगा वो मुझसे।
सुबह सुबह तो एक तो लेट उठते हैं सर्दियों के अंदर, फिर काम इतना बढ़ जाता है कि 11-12 बज जाते हैं। और देखिए गाजर पाक बन करके मेरा तैयार है। मैंने इसकी चाशनी बना ली थी, मावा तो नहीं डाला था, चाशनी बना के डाली थी। अब देखती हूँ कैसा बनता है, इसकी चक्कियाँ कट पाती हैं या नहीं, या फिर ये हलवे जैसा ही रह जाता है। अब शाम के बज रहे हैं 7 और 7 से कुछ कम ही हुआ था। मैं चाय बना रही हूँ। पलक के पापा को जुकाम लगी है, क्योंकि वो आवारा पशु की रखवाली करने के लिए बार बार रात को रजाई से निकलते ना, तो फिर ठंड लग गई थी उनको, तो काफ़ी जुकाम हो रखी है। और आज दोपहर में खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ। और मैं लौंग डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि लौंग होती है उससे शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती है और जुकाम में आराम मिलेगा, ये सोच करके। काफ़ी अदरक डाली है मैंने। साथ साथ में सोच रही हूँ आटा भी लगा लूँ, क्योंकि इतनी रोटी खाएंगे, 2-2 3-3 रोटी खाएंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाने वाला है। तो साथ में मैं ही आटा भी लगा लेती हूँ, दोनों काम साथ में जाएंगे। मैं इसी तरह से काम करती हूँ कि मतलब कभी तो चाय रख के फिर झाड़ू निकाल लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, या आटा लगा लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ, इस तरह से काम निपटाती हूँ, तब काम होता है। गर्मियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में दिन काफ़ी बड़े होते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और फिर सर्दी नहीं लगती तो चूल्हे के पास भी नहीं बैठते हैं। मैं दूध भी ले आई थी, बाहर दूध रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर चाय में डालने के लिए। और ये आटा मैं लगा रही हूँ। इतना ही आटा लगाती हूँ कि एक हाथ से आराम से लग जाता है। और आज मैंने कैप पहन ली है, दुपट्टा नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहाँ इतने घर भी नहीं हैं कि घूंघट निकाला जाए। घूंघट हमारे यहाँ कोई निकालता भी नहीं है। हमारे घर में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि निकालना ही है। चाहे आप जींस भी पहनो तो भी कोई रोकता नहीं है, कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, पूरी छूट है। गांव है लेकिन फिर भी सोच हमारी आधुनिक ही है। ये चीनी डाल दूँ, चीनी मैं बहुत कम डालती हूँ, चम्मच तो मैं 2-3 बार डालती हूँ, लेकिन बहुत कम चीनी डालती हूँ मैं, बहुत कम। बहुत ज़्यादा चीनी की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब चाय के अंदर उफान आ गया है, काफ़ी उफान मतलब लाती हूँ मैं उबाल करके अच्छी तरह से। उबली हुई चाय ही मुझे पसंद है, और चाय पत्ती तेज हो वो अच्छी लगती है, अदरक ज़्यादा हो चीनी कम हो, ऐसी चाय मुझे पसंद है। और अभी चाय छान करके हम लोग पी लेंगे, और 1 घंटे के बाद में रोटियां सेक लेंगे। तब तक जो आटा लगाया है वो सेट हो जाएगा। इतना